देखते हैं कलाम हुआ क्या था उस दिन। यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 3 बाब 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन आमीन, ऊंची आवाज में किएगा आमीन। अब ये आयत आपने ऊंची आवाज में मेरे साथ पढ़नी है, बल्कि आप पढ़िएगा, मैं आपके साथ पढ़ूंगा। लिखा है, क्योंकि पढ़िएगा सारे इकट्ठे पढ़ेंगे, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। उस यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। 25 दिसंबर को क्रिसमस वाले दिन यीशु मसीह से दुनिया में इंसान बनकर आ गए। ये बाप की मोहब्बत है। बाप ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। उसका इकलौते का मतलब है एक ही बेटा था, उसने बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। दुनिया से मोहब्बत रखी। जो कोई का मतलब है, चाहे वो किसी कौम से है, किसी मजहब से है, किसी शहर से है, किसी मुल्क से है, जो कोई भी यीशु को कबूल करेगा वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। क्योंकि खुदा के कलाम में यूहन्ना 1 में लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया उन सबको उसने फर्जंद बनने का क्या बख्शा? हक बख्शा। यानी जो उस पर ईमान लाए। और जो बेटे बेटियां अभी बर्थडे जब बनाते हैं, हमें बच्चों की तो कितनी खुशी के साथ मनाते हैं हम। भी छोटे बच्चे कैसे यीशु की बर्थडे मना रहे थे, झूम झूम कर, नाच नाच कर, टैबलो करके बड़ी खुशी के साथ क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे थे। यीशु मसीह मेरे लिए आपके लिए दुनिया में नजात दहिंदा बनकर आ गया। दिन छोटा है, काम बड़ा हुआ, इसलिए मसीह कहते हैं इसको बड़ा दिन। ये सबसे बड़ा, बहुत बड़ा काम हुआ था। यीशु मसीह कलाम में लिखा हुआ है, मत्ती 1 बाब 21वीं आयत में लिखा, तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा? निजात देगा उनके गुनाहों से। गुनाह ऐसा भी है जिसकी सजा मौत है, और गुनाह ऐसा भी है, यूहन्ना के खत में लिखा हुआ 5 बाब में पहले खत में, जिसकी सजा मौत नहीं है। लेकिन इंसान के अंदर वो गुनाह आ गया था जिसकी सजा मौत थी। लेकिन यीशु मसीह ने आकर मेरा और आपका कफारा दिया, और उस मरूसी गुनाह से भी मुझे और आपको आजाद करवा दिया। निजात हमारी उसके खून से है। कलाम ले, उसके मार खाने से हमने क्या पाई है, और उसके खून बहाने से हमें क्या मिली है? निजात। गुनाहों से भी उसने कहा उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा? निजात देगा। गुनाह हमारे अंदर ऐसा गुनाह भी होता है जो दूसरों को नजर नहीं आता, सिर्फ हमें नजर आता है। और यशायाह नबी कहता है, अगर ये तुम्हारे गुनाह किरमजी रंग के भी होंगे तो वो उनको धोकर बर्फ की मानद क्या कर देगा? सफेद कर देगा, क्योंकि यीशु के लहू से हम वाश हो जाएंगे। वो गुनाह जो मेरे और आपके अंदर है, जो दूसरे हमारे बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को नजर नहीं आता, यीशु हमें उन गुनाहों से भी धोकर पाक और साफ करता है। हमारे लिए बड़ा निजात का इंतजाम हो गया। खुदा ने अपना इकलौता बेटा, क्योंकि यूहन्ना ही कहता है 1 बाब 14 में कहता है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और कलाम ही 14वीं आयत में लिखा है, कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते बेटे का। इकलौते का क्या मतलब है? एक ही बेटा था उससे, और उसका नाम क्या था? यीशु। उसका नाम, उसने कहा उसका नाम यीशु रखना, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा? निजात देगा। यीशु मसीह इस दुनिया में आगे बाप ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा, ताकि जो भी उस पर ईमान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा की, हमारे लिए हमेशा की जिंदगी का आज के दिन इंतजाम हो गया। मेरे और आपके पैदा होने से पहले यीशु मसीह इस दुनिया में आ गया, मेरा और आपका कफारा दे दिया। अब अगर हम मसीही खानदान में पैदा हो गए हैं तो ये हमारे लिए खुशकिस्मती है।
सबसे पहले तो हमें इस बात की खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए, और उसके बाद हमें खुदा के कलाम के मुताबिक बपतिस्मा लेना चाहिए, तौबा करनी चाहिए, और उसके कलाम के मुताबिक चलना चाहिए, यीशु पर ईमान रखना चाहिए, उसको हकीकी निजात देना कबूल करना चाहिए। फिर आपका ये बड़ा दिन है। तो अगर आपने वैसे ही बड़ा दिन मनाना जैसे पहले मनाते रहे हैं, शराब पी ली, सिगरेट पी ली, अच्छे खाने खा लिए, अच्छे कपड़े पा लिए, तो इत्थे घंटा अद्धा दुआ करके ते बाद चलो जी अपने काम सारे, फिर कोई फायदा नहीं। अगर आप इस साल में नई बरकत लेना चाहते हैं, नया जोर, नया घर, नई गाड़ी, नई मोटरसाइकिल, नई जॉब, नया बिजनेस, क्योंकि उसने कह दिया था देख मैं सब कुछ क्या कर देता हूं नया। मकाश में पढ़ के देख की बात चौथी आयत में देखिए, पहला आसमान पहली जमीन भी जाती रही, समुद्र भी ना रहा, सब कुछ चला गया, और खुदा ने कहा देख मैं सब कुछ क्या करता हूं नया बनाता हूं। खुदा आपकी जिंदगी को, मेरे बच्चों सुन लो, खुदा आपकी जिंदगी को नया बनाना, खुदा आपको नया, क्योंकि कलाम लिखा है अब से जो मसीह यीशु में है वो क्या है, नया नया मखलूक है। वो पहले जैसा नहीं, पहली इंसानियत छोड़ दो, पहली जिंदगी छोड़ दो, अगले स्टेप में नई बरकत, नई जॉब, नया कारोबार, नई गाड़ी, नया घर। खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। कलाम लिखा है जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। वो आपके लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है, वो कर सकता है आपके लिए सब कुछ, लेकिन हम डरते रहते हैं। पौलुस कहता है अगर अब तक आदमी को खुश करता तो मसीह का बंदा, हमने अपने यीशु के पीछे चलना है, हमने यीशु को फॉलो करना है, हमने उसकी परस्तिश करनी है और रूह सच्चाई से करनी है, क्योंकि बाइबल में लिखा है खुदा रूह है। दूसरा ग्रंथियों 3:16 में खुदा रूह है, और जहां कहीं खुदा का रूह है वहां पर क्या है, आजादी है। आजादी से संडे के दिन खुदा के घर में आया करें, बाकी कामों को छोड़ा करें, पहला दर्जा यीशु को दें, आजादी से उसकी परस्तिश करें, खुशी से उसकी परस्तिश करें। दाऊद कहता है मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे आ यहोवा दे घर चलिए। खुश हुआ, खुशी से उसके घर में आए, खुशी से उसकी परस्तिश करें, खुशी से उसके कलाम को सुने। जो मैंने आपको मत्ती 13 में बता दिया, कलाम एक ही था, जमीन जो है वो 4 किस्म की थी, झाड़ियों वाली, पथरीली, राह, और फिर कौन सी जमीन थी, जरखेज, अच्छी जमीन। लिखा है जब हम वर्शिप करते हैं तो हमारे दिल की जमीन क्या हो जाती है, नरम, हल चलता है, और फिर क्या होता है, फिर उसमें खुदा का कलाम बीज बोया जाता है। फिर वो कितना फल लाता है, लिखा है कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई कितने गुना, 30 गुना। ऊपर से नीचे को बाइबल में लिखा हुआ है 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना। 30 से कम फल नहीं होना चाहिए। अगर 30 के 3 नंबर वाले पास कर दें 100 कितने नंबर वाले ते खुदा ने कहना होर 3 घटा दो, चलो 30 गुना ही फल लिया, तो मैं जिंदगी का वारस बना दवा। 30 गुना फल लाओ। 3 नंबर वाला पास होता पास है, लेकिन वो लो साइड पे होता है, पास हो जाता है, तो खुदा ने कहा होर 3 नंबर घटा दो, 30 नंबर वाला 30 गुना फल लाओ, मैं तुम्हें बरकत पर बरकत दूंगा। फिर देखिए आपकी जिंदगी में कैसा जलाल वाला साल होगा। नया साल अगले संडे को है, 31 की रात को 10 से 12 बजे तक हम यहां प्रस्तुत करेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे पूरे साल के लिए। 31 की इबादत यहां 10 से कितने बजे तक हो, 12 बजे तक। मैं चाहता हूं बल्कि आधा घंटा हम ऊपर लें, क्योंकि नया साल हम आधा घंटा प्रस्तुत में करके कलाम में यीशु के साथ शुरू करें। ऐसा चाहते हैं आप? आज जो बच्चों ने कवाली गाई है, ये आपको वो दिखाए गए हैं छोटे छोटे, क्या दो सब और अच्छे अच्छे कवाल बुलाओ नाल जी। बाइबल जी लिखा पहले रोन वाले कहने कोई बहुत रोन वाले बुलाते हैं, बाइबल में लिखा रोने वालियों को बुलाओ। आज होए ना मेहदी तो बड़े सदते हैं, तू भी आई, तू कही आखने मैंने तो सद्या, तू चल मेरे नाल आ जी, कोई गल है। बता रहा था मेहदी उत्थे ग्राउंड चो निकल जाते, उत्थे पैर घर ही हिलते होंगे, कई बच्चे भी आ जाए घर रहे होंगे, बच्चे मां बड़ी खुश हो, अच्छा वो आवाज आनी वे मुंडा कि लाओ ना। 31 साहब आप भी कुआलों को बुलाओ जी, बुलाओ प्रस्तुत करने वालों, क्योंकि बाइबल में लिखा है खुदा ऐसी प्रस्ताव ढूंढता है जो रूह से चाहिए उसकी क्या करे। खुदा रूह है और रूह उसकी क्या की जाए, रूह से चाहिए से प्रस्तुत की जाए। हम कुआलियां भी गाएंगे यहाँ पर, प्रस्तुत भी करेंगे, रूह से चाहिए से खुदा के नाम को जलाल देंगे। नए साल में हम प्रस्तुत करते हुए दाल होंगे। फिर आप में और दूसरे लोगों में फर्क होगा। कैसे फर्क होगा? लोग क्रिसमस को, लोग नए साल को कैसे मनाते हैं। बहुत से लोग शराब लाया, वो अच्छा खाना लाया, वो दोस्तों को बुला लो, पार्टी कर ली, ऐसे मना लिया। तो
अगर आपने ये काम नहीं किया, आपने प्रस्तश के साथ किया है, कलाम के साथ किया है, वर्शिप के साथ किया है, तो फिर क्या होगा? आपके लिए बरकत वाला साल होगा। आप में और उन लोगों में फर्क होगा। खुदा कहता है मैं अपने लोगों में और मिस्रियों में क्या करूंगा? फर्क जाहिर करूंगा। फरौन को खुदा ने कह दिया था, मिस्रियों के घर में पानी खून बन गया, मेंढक आ गए, मच्छर आ गए, टिड्डियां आ गई, और कितनी हफ्ता 10 हफ्ता आइया सन, उनके जानवर मर गए, पलोठे मर गए, अंधेरा हो गया, ओले पड़े, आग आई, बड़ा कुछ हुआ। लेकिन लिखा है इसराइलियों के घर में कुछ भी, लिखा है इसराइल पर कोई कुत्ता भी ना भौंकेगा। ये लिखा हुआ है 7वीं आयत में, खरूज 6 बाब की 7वीं आयत में, पढ़ के देख ले। इसराइल पर कोई कुत्ता भी ना भौंकेगा। और खुदा ने कहा था तू बरे का खून लेकर क्या करना? अपने घर की चौखटों पर लगा देना, और मौत का फरिश्ता क्या होगा? गुजर जाएगा। फिर ना तो किसी के मिसकैरेज होगा, ना किसी के प्यारे की डेथ होगी, ना बीमारी, ना दुख, ना गम, बल्कि खुदा कहता है मैं तुम्हें क्या रखूंगा? खुश रखूंगा। तुम्हारी आंखों के साथ आंसू क्या करूंगा? खुदा के साथ रहोगे तो फिर ये होगा। एक आखिरी पॉइंट, उसके बाद मैं क्लोजिंग करूंगा। मुझे 2-4 दिन पहले की बात है, फैक्ट्री में 10 साल हो गए, 5 साल दुआवां भी बड़ियां कराइया ने, औलाद नहीं होंदी। मैं जी मैनू सच सच दसना, जो ਤੁਹਾਡੀ शादी हुई सी ते शादी ते किसी पास्टर को किसी खादम ਨੂੰ बुला के दुआ की सा जी, किंज मेहदी की सा जी? मैनू सच सच दसना, मैं सच सच दसना, झूठ ना बोलना। उन्ना जी मेहदी ते शादी जड़ी किसी कोई दुआ, ढोल मंगाए ते नच नच के ते हैं, मैं फिर हुण नची आन दे, मर्जी जाओ। दोवें जी कल्ले नची आओ, जो बच्चे बंदा बुढ़ा हो जाता, बुढ़े हो गए है ना, दोवें जी जवान हो है की लोग कहते नस, पता नहीं लफज, मैंने पंजाबी कहावत नहीं याद आ रही, किसी भैन याद, किसी भरा दस दो, कल्ले ही हैं, कल्ले ही। तो वो फिर मैंने कहा उदो तुसी किसी पादरी नहीं बुलाते, उदो तुसी कहते हो मेहदी करनी है, बजाओ ढोल वालियां नूं, बजाओ पीले कपड़े वालियां नूं, ढोल गल च पाया, पीला कपड़ा ही पाया ते बजा के ढोल, ते फिर हुण फिर वही फिर घर च लड़ाइयां भी। एक होर मैं सच कर रहा इस चीज पे, मैंने कहा क्या ब्लेसिंग का, क्यों इन लोगों के साथ ऐसा होता है? उन्होंने कहा लड़ाई नहीं सी मुक्की, दोनों मियां बीवी लड़ लड़ के उन्होंने मामे पुपिया का रिश्ता किया, उन्होंने मामिया भी भैन भरावां भी अपने से जुदा कर दिता। की होया जी? कोई दुआ नहीं की थी, मेहदी बड़ी की थी, सारी रात 4 बजे तक मेहदी की थी। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हमने ये नया साल यीशु के नाम से शुरू करना, प्रस्तुत करेंगे। वह ने बड़ी अच्छी प्रस्तुत की, आज भी खुशी से क्रिसमस को सेलिब्रेट करेंगे, खुशी के से यीशु के साथ रहोगे। तुम यीशु को पहला दर्जा दोगे, वो आपको पहला दर्जा देगा। बाप ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना इकलौता बेटा, ताकि जो कि उस पर ईमान लाए हलाक ना, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। बड़ा दिन, हम इसके लिए आपको बहुत से लोग सवाल करते हैं, 2-3 किस्म के सवाल होते हैं। बड़ा दिन क्यों कहते हो, क्रिसमस ट्री क्यों सजाते हो, स्टार क्यों लाते हो, ठीक है ना, चरनी क्यों बनाते हो, उस तो बाद सेंटा क्लास कितों आ गए, 5 के बड़े सवाल आते हैं। बड़े दिन मैं समझा दिता है, चरनी वाला भी उधर मैं गुजरा वाले उधर समझा रहा था, तो जरूर मैं जो कलाम है, बल्कि चरनी का कब बता रहे थे, रात को कलाम शेयर कर रहे थे, रात को चरनी वाला मैंने आपको बता दिया। यीशु के साथ रहोगे, आपके अंदर यीशु का कलाम आएगा, फिर आपको बता देंगे हम ये क्यों करते हैं। हम अकॉर्डिंग टू बाइबल चलते हैं, हम बाइबल के बगैर नहीं करते। ये प्रस्तश भी भाई मुझे जो है वो तोहफे लेकर आए थे यीशु के लिए, वो खुशी से आए थे, तो ये आते ना मजबूर हो गए थे, उन्हें कौन सी तोहफा लैके आना, सोना मोर लुभान लैके आए सी ना। और खुदा का बंदा पलूस रसूल पता क्या कहता है, लिखा ना, वो वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा। पलूस रसूल कहता है यीशु मसीह गुनाहगारों के लिए आया, जिन्हें में से सबसे बड़ा मैं हूं। तो मैं कहता हूं यीशु मसीह गुनाहगारों के लिए, मैं पलूस रसूल से बड़ा गुनाहगार, लेकिन मेरे यीशु ने मुझे चुन लिया, मुझे माफ कर दिया, उसने अपने खून से तो कर लिया, उसने मुझे अपना बेटा बना लिया। तो आप भी यही कहिएगा यीशु मसीह गुनाहगारों के लिए है, जिनमें से सबसे बड़ा या बड़ी कौन हूं। मुझे तो वड्डियां आपा बड़ियां बनदियां, मैं वड्डी आपा, वड्डी बाजी, वड्डा भा, कहो जी सबसे बड़ा गुनाहगार करो, अपने हाथ रखो, हाथ जरा कहो ऊंची सारी। यीशु किन्हीं के लिए आया? गुनाहगारों के लिए आया, जिनमें से सबसे बड़ा गुनाहगार। कहीं आवाज नहीं आई, कई समझते हैं बड़े ऐसी पाक साफ करार करो। बाइबल में लिखा है ये निजात पाने के लिए मुंह से करार करना और दिल से
मैं मुंह करार भी करवाना, दिल ते हथ रखे है, मतलब दिल तो कह रहे हैं हाँ जी। क्या कोरोना फिर आने वाला जी? आ गया, बल्कि फैल रहा है। सब बताए, आप नेवी में है ना, इधर डॉक्टर साहबा बैठिया ने, दसो जी है ना, और कोई इधर स्टाफ है कोई मेडिकल? स्मेला आप बेटा, कोरोना आ रहा है, कोरोना फिर आ रहा है। किसी भरा पता है? चाइना में, पहले भी चाइना तो ही आया सी, ते चाइना वाले ने लॉकडाउन किया पिछले दिनों च, ते फिर आ रहा, तो फिर सानू इबादत करने का मौका भी नहीं होना, कहना नहीं इकट्ठे नहीं कोरोना आ जाएगा है। तो इसलिए फिर हाथ भी नहीं मिलाना, की करना है? सलाम जी, वो आदत ही। इसलिए अब आप दिल पर हाथ रखें कि यीशु मसीह गुनाहगारों के लिए आया, जिनमें से सबसे बड़ा गुनाहगार मैं हूं। यीशु ने मेरा कफारा दे दिया, उसने मुझसे प्यार किया, इसलिए आज मैं यीशु को अपना हकीकी निजात कबूल करता हूं, और उसको आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस।